नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। एक बार फिर से इस वीडियो में हम बात करेंगे 2010 सेंट्रो मॉडल के बारे में। तो ये इसकी की कुछ इस प्रकार से दिखती थी। तो अगर हम बात करें सेंट्रो की, तो ये ह्यूंडई की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी थी। तो ह्यूंडई की अगर हम इंडिया में प्लेसमेंट की बात करें तो इंडिया में ये गाड़ी सेंट्रो आने के बाद ही ह्यूंडई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इसके बाद ही इसकी i10 लॉन्च की गई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। गाड़ी की फ्रंट लुक जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखती थी। ये 2010 वाली मॉडल है जिसको दिसंबर में ख़रीदा गया था। तो ये ह्यूंडई की मॉडल कुछ लोगो जो है कुछ इस प्रकार से आती थी। ये इसकी आप जो हेडलैम्प है इसे देख सकते हैं। यहाँ पे सभी हेलोजन ही आती थी क्योंकि 2010 वाली ये मॉडल है। ये इंडिकेटर्स यहाँ पे आती थी और ये टर्न इंडिकेटर्स के नीचे ही आपको जो ये फॉग लैम्प्स है ये भी आपको देखने को मिलती थी। यहाँ पे ये फॉग लैम्प्स जिन्हें यहाँ पे प्लेस की आप कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट अभी लगी हुई नहीं है, तो आप इसे यहाँ पे फॉग लैम्प जो है उसे प्लेस कर सकते थे। तो इसकी गाड़ी के फ्रंट लुक को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। गाड़ी काफ़ी ऊंची है, मतलब एसयूवी जितनी तो ऊंची होगी नहीं, लेकिन ऊंची आपको मिलती थी। यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर्स जो है वो देखने को मिलती हैं। ये इसके टायर्स, ये 13 इंच के व्हील्स हमें मिलती थी उस वक्त में। यहीं पे लिखी हुई है, आपको मिल जाएगी। ये देखिए 155/70 R13 अपोलो की टायर्स यहाँ पे लगी हुई है। तो ये इसकी साइड व्यू हमें देखने को मिलती हैं। इसके पीछे यहाँ पे आपको फ्यूल लीड देखने को मिलती थी और ये इसके पीछे की लुक कुछ इस प्रकार से दिखती है। और यहाँ पे इसकी मॉडल जो वो लिखी हुई आ रही है, सेंट्रो सिंक GLS। यहाँ पे आपको प्लास्टिक की जो क्लियरिंग्स है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी। यहाँ पे रियर लैम्प्स, यहाँ पे ह्यूंडई का लोगो, यहाँ पे दूसरी, और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है हाई बीम स्टॉप लैम्प। इसकी दूसरी साइड की लुक कुछ इस प्रकार से आती थी। ये ब्लैक कलर में हमें मिलती थी। ये इसके रियर व्यू मिरर्स ये ब्लैक फिनिशिंग के साथ आती थी। इसके वाइपर्स, तो इसको आप यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ पर चाबी लगा के खोल सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल के लिए खुली हुई है, तो इसे हम ऐसे खोल सकते हैं। इसको खोलने के बाद हम यहाँ से इसकी फ्रंट हुड को ओपन कर सकते हैं। इंटीरियर की तरफ हम आएंगे। अभी हम चलते हैं इसके हुड की तरफ और इसकी हुड खुल चुकी है अभी आधी। हम इसे पूरा उठाएंगे। तो ये इसकी हुड जो है वो काफ़ी हमें भारी लग रही है। ये इसकी फ्रंट हुड के नीचे आपको इंजन जो है वो दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे भी ह्यूंडई का लोगो है, यहाँ पे भी ह्यूंडई का लोगो है। ये इसकी बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। हालांकि इन सभी को चेंज करवा दिया गया है बैटरी तो ऑफ कोर्स। यहाँ पे कूलेंट है। तो ये इंजन की कुछ लुक इस प्रकार से आती है। अब हम इस बूट बंद करते हैं। अभी चलिए इसकी बूट की तरफ चलते हैं। बूट को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से फ्यूल लीड जो है वो ओपन होता है। यहाँ से आपकी बूट जो वो खुल जाती है और आप की से भी बूट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम ऐसे उठा देंगे इसे ऊपर। तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी बूट जो है वो आती थी। कितनी एग्जैक्ट साइज़ की है वो हम अंदाज़ा अभी नहीं लगा पा रहे हैं और इसकी डिटेल जो वो भी हम अभी आपको नहीं बता। तो यहीं से आप इसकी जो ये वाली सीट है इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ये अभी शायद से जाम हो गया है, ये फोल्ड हो नहीं रही है, तो आप इसको यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। तो ये स्प्लिट सीट्स नहीं है, पूरी तरह से एक बेंच की तरह ही गिर जाती हैं। तो अब हम इसे बूट को क्लोज कर देते हैं।
तो चलिए अभी हम इसके पीछे की तरफ रियर साइड को देखते हैं। रियर डोर कुछ इस प्रकार से आती थी। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ पावर विंडोज देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ पे आपको डोर की लॉक आने के लिए बटन दी गई थी। यहाँ पे इससे आप डोर ओपन कर सकते हैं। एक हैंडल दिया गया है और इसको रोटेट करके आप इसकी विंडोज़ हैं वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं। ये खरीदने के बाद यहाँ पे ये सीट कवर चढ़ाई गई हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है कागज़ वगैरह रखने के लिए। रिसीट और को भी इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे आपको मिलती है, इसको आप पकड़ सकते हैं जाते हुए। और यहाँ पे आपको साइड सेफ्टी लॉक जो है वो देखने को मिलती है, तो आप इसी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी पीछे वाली डोर को हम क्लोज़ करते हैं और आगे वाली डोर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा मेन पार्ट है। तो यहाँ पे आपको साउंड बॉक्स देखने को मिलती है, म्यूजिक सिस्टम्स। ये इसकी फ्रंट डोर है। इसको हम आपको बाहर से एक बार दिखा देते हैं। तो ये डोर कुछ इस प्रकार से दिखती है। यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं और ये सेंट्रल लॉकिंग के साथ ही आती थी, मतलब इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो वो भी जो है ऊपर नीचे लॉक अनलॉक हो जाती है। तो इसके अंदर हम बैठते हैं। ये पावर विंडोज दी गई है सिर्फ फ्रंट मिरर्स के लिए। अगर हम यहाँ पे चाबी लगाते हैं, बैटरी ऑन करते हैं, तो ये पावर विंडोज जो वो काम करती है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करती है। अभी वाले पावर विंडोज जैसी हमें देखने को मिलती है वो ये इस प्रकार से नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड में जैसे क्लाइंट बोर्ड में जैसे स्विचेस होती हैं वो इस प्रकार से काम करती है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है, नीचे की तरफ भी आप फाइल वगैरह रख सकते हैं। और ये जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए आप यहीं से ये जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये फ्रंट की लुक डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस आपको दी गई है स्टोरेजेस, यहाँ पे आप अपने पास मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। ये इसकी मीटर्स यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पे डोर को अगर क्लोज करते हैं तो कुछ प्रकार से साउंड आती है। यहाँ पे Hyundai का लोगो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये स्टीयरिंग व्हील और यहाँ पे ये लाइट्स के कंट्रोल, यहाँ पे ये वाइपर्स के कंट्रोल और यहाँ से आप लाइट्स को फ्रंट हेडलैम्प्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये AC वेंट्स यहाँ पे दी गई है, सिल्वर फिनिशिंग के साथ आती थी। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी सिल्वर फिनिशिंग के साथ ही आ रही है। और ये हैज़र्ड लाइट की स्विच यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे पावर विंडो की बटन भी आपको दिखाई पड़ रही है। और ये इसकी म्यूजिक सिस्टम है। यहाँ पे इसको आफ्टर मार्केट लगाया गया था। ये इसके AC के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे इसको आप ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, चला सकते हैं। और बाकी AC के कंट्रोल्स यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी कॉइन्स वगैरह जो है वो रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बोतल होल्डर दी गई है। बोतल होल्डर जो नहीं, मतलब बोतल रखने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह दी गई है। ये आपकी गियर लीवर यहाँ पे 5 तक गियर आपको मिलती थी। रिवर्स गियर वगैरह काफ़ी खाली सा लग रहा है क्योंकि इसके जो कवर है वो अभी हट चुकी है। ये हैंड ब्रेक यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस जो है वो दी गई है और पीछे की तरफ कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं की गई है। यहाँ पे भी आपको साउंड देखने को मिलती है, साउंड बॉक्स। और ये इसकी ग्लोब बॉक्स है, इसको अगर हम खोलते हैं तो इतनी सी आपको जगह मिलती है, थोड़ी बड़ी सी है। और अभी आपको गाड़ी स्टार्ट करके सुनाते हैं। चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं अभी। तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको शायद से साउंड जो है वो आ रही होगी इंजन की। यहाँ पे आपको RPM मीटर वगैरह देखने को नहीं मिलती थी उस वक्त। और इसके गियर जो है वो हम इसे 1 नंबर पे लगाएंगे। गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको व्यू भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करें, व्यू जो है वो कैसी आती है।
ये हमने क्लास छोड़ी और गाड़ी थोड़ी सी आगे जो है वो जा रही है। और अभी गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाते हैं, इसको पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे जो गाड़ी है वो पीछे जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम हमारे चैनल पे ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी अपडेट हो या फिर रियल लाइफ कार रिव्यूज़ हो, हम अपलोड करते रहते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।